नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एटीट्यूड की बात करना चाहता हूँ। एटीट्यूड जिसको हिंदी में हम लोग रवैया कहते हैं। कई बार जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम दूसरों को दोष देना शुरू करते हैं। लेकिन जरूरत है कि हम स्वयं का आत्ममंथन करें कि हमारी गलती कहाँ रही थी। चलिए, इस बात को समझने के लिए मैं आपके साथ एक कहानी बांटना चाहूंगा। दरअसल ये कहानी जापान की एक लोक कथा है जिसका नाम है द विलेज ऑफ थाउजेंड मिरर्स। हुआ ये कि एक गांव था और गांव में एक खूंखार कुत्ता जिसका नाम शेरू था वो रहता था। अब शेरू का व्यवहार कुछ इस तरीके का था कि वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। वो चाहता था कि यहां पर जो भी रहे वो मेरी छत्र छाया में रहे। वो हमेशा ये सोचता था कि यहां का मालिक तो मैं हूं। और इसी मुखालफत में जीते जीते कई साल हो गए। गांव के ही कुछ दूरी पर एक इमारत बनी थी जहां पर बहुत सारे शीशे लगे थे। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो गांव के बाहर एक शीश महल था। एक दिन शेरू भटकता भटकता उस शीश महल की तरफ पहुंच गया। शेरू अंदर पहुंचा। अंदर पहुंचा तो उसको अपने जैसे हजारों शेरू दिखाई दिए। हम सब जानते हैं अब शेरू का व्यवहार क्या रहा होगा। बिल्कुल ठीक। शेरू ने इतने सारे कुत्तों को देखकर उनके ऊपर भौंकना शुरू किया। वो सोचने लगा, अरे अभी तक तो कोई नहीं था, ये आखिरकार इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए। भौंकते भौंकते काफी समय बीत गया। जितना तेज शेरू भौंकता था उतना तेज सामने से हजार कुत्ते भौंकते थे। क्योंकि इमारत पूरी तरह से बंद थी तो शेरू की आवाज भी गूंज रही थी। लेकिन शेरू का हार मारने वाला। शेरू पूरी कोशिश करता रहा उन सबको दबाने की, धमकाने की। न सामने वाले हार मारने वाले। लेकिन शेरू कुछ समय के बाद थक गया। सोचने लगा, चलिए एक काम करता हूं, थोड़ी सी एनर्जी दोबारा से लेके आता हूं, थोड़ी देर बाहर जाता हूं, फिर आकर इनकी खबर लूंगा। और शेरू ऐसा सोचकर बाहर चला गया। शेरू के ही पीछे पीछे गांव का एक छोटा सा पप्पी वहां तक पहुंच चुका था। उसकी भी हिम्मत नहीं थी अंदर जाने की क्योंकि शेरू अंदर था। जब शेरू बाहर निकला तो ये छोटा सा पप्पी अंदर गया। अंदर जाके उसने वहां पर हजारों छोटे 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 बच्चों को पाया। अब चूंकि इसके ऊपर जमाने का मैल नहीं चला था, जैसे इसने इतने सारे छोटे छोटे पप्पीज को देखा तो इसने अपनी पूंछ हिलाना शुरू किया। और जितनी तेजी से ये अपनी पूंछ हिलाता उतनी तेजी से सामने वाले पूंछ हिलाने लगे। इसने एक आध के पास जाकर उनको छूने की कोशिश की तो जैसे ये उनकी तरफ बढ़ा, सामने वाला भी इसकी तरफ बढ़ा। और इस तरीके से इसने बहुत लंबा समय उस शीश महल में बिताया। ये सोचने लगा कि मैं तो खाऊं खा गांव में पड़ा रहता हूं, मुझे तो रोज आना चाहिए, इतने सारे दोस्त हैं। चूंकि शाम हो गई थी तो उसने सोचा चलिए बाहर निकलता हूं। और ये बाहर निकला। जब ये छोटा पप्पी बाहर निकल रहा था, शेरू अभी भी इमारत के बाहर बैठकर अपनी दूसरी पारी खेलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन शेरू ने देखा कि जब मैं निकला था तो बड़ा थका हारा था, और ये जब निकल रहा है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान है, खुशी है। आखिर ऐसा क्या? तो दोस्तों, मतलब आप समझ ही गए होंगे। दरअसल कई बार हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर जाती है, हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। और इस कारण कई बार हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमारा रवैया बदल जाता है। कोशिश करें हर बुरी चीज में भी अपना रवैया संतुलित रखें। संपूर्ण समस्या अपने आप में बुरी नहीं होती, उसके अंदर कुछ ना कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। जरूरत है ऐसे अच्छे पहलुओं को समझने की जिसमें हम अपने आप को खुश रख सकें, अपने आप को प्रसन्न रख सकें और दूसरे लोगों को भी खुश रख सकें। धन्यवाद।